नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुरी तरह से घिर गए हैं। अब उनके एक और कांड ने उन्हें फंसा दिया है। उन पर लाखों का जुर्माना लगा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कोसना शुरू कर दिया। इससे पहले चुनाव आयोग से भी सपा मुखिया को मुंह की खानी पड़ी है। फर्जी वोटर को लेकर उन्होंने जो दावे किए उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने जोरदार झटका दिया है। ऐसे में कुछ सवाल अखिलेश की सियासत को लेकर खड़े हो रहे हैं। ये सवाल हैं, कैसे कानून के शिकंजे में फंसे अखिलेश यादव? क्यों पुलिस ने सपा मुखिया का काटा चालान? एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर क्यों बैकफुट पर हैं अखिलेश यादव? यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। सपा और बीजेपी ने अपने अपने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे अखिलेश के खिलाफ कई कानूनी मसले भी खड़े हो गए हैं। करोड़ों के घोटाले में फंसे अखिलेश के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही हैं, जिससे समाजवादी पार्टी की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकारी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग का 8 लाख रुपए का चालान का मामला सामने आया है। इस मामले में सपा चीफ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने योगी सरकार को वसूली सरकार करार दिया। इस मामले ने अब सियासी गलियारों में गर्मी पैदा कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकारी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग का 8 लाख रुपए का चालान आया है और इस मामले में सपा चीफ ने उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार सुविधा देने की बजाय उल्टा वसूली में लगी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग की वजह से 8 लाख रुपए का चालान काट दिया गया। ये कहा कि सरकार की तरफ से जो गाड़ी हमें दी गई है वो चलने की हालत में भी नहीं है। मेरी गाड़ी का आगरा एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग के कारण 8 लाख रुपए का चालान कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पूरा सिस्टम चला रहे हैं, पुलिस पैसा वसूल रही है। अखिलेश ने इसके साथ ही एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कल मेरे पास कागज आए कि आपको इतना चालान देना है। मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है। उनके पास कैमरा होगा, उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। हमने कहा ठीक है, स्वीकार, चालान जितना है दे दो। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी होगी कि जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा वो बीजेपी का है कि किसका है। जानबूझ के पूरे काफिले का हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। सपा चीफ ने कहा कि हम तो राजनीतिक पार्टी के खाते से चालान भर देंगे, लेकिन गरीब लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे? वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हों। पूरे सिस्टम को ही उन्होंने निशाने पर ले लिया, पुलिस पर उगाही का आरोप लगा दिया। वो कई मौकों पर खुद के बचाव में इस तरह के बयान देते नजर आ जाते हैं, जबकि उनके नेता और वो खुद कई घोटालों और भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं, जिसमें जांच एजेंसियां लगातार एक्शन की तैयारी में हैं। अभी हाल ही में अखिलेश के नेता खुद को बचाने के लिए गद्दों के नीचे छिप गए थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसका जिक्र अखिलेश यादव नहीं करते। इस घटना के बाद से अखिलेश यादव खूब चर्चा में आए और उनके नेता के हाई वोल्टेज ड्रामे को पूरे देश ने देखा। सपा मुखिया ने यह नहीं बताया कि उनके नेता और वो खुद कैसे कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और जब इसके खिलाफ एक्शन होता है तो वो रोने लगते हैं। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व जिला कोषाध्यक्ष कैश खान को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ही गिरफ्तार किया था। जिला बदर घोषित किए जाने के बावजूद वो अपने मोहल्ले में ही छिपकर रह रहा था। पुलिस को मुखबिर से मिली जानकारी के बाद दबिश दी गई और काफी तलाशी के बाद वो घर की टाण यानी छत की मचान पर गद्दा ओढ़कर छिपा हुआ मिला। पुलिस वालों ने गद्दा हटाया तो सपा नेता लेटा हुआ था। सोशल मीडिया में ये वीडियो आते ही सुर्खियों में आ गया। दरअसल डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने 28 जुलाई को कैश खान को 6 महीने के लिए जिला बदर किया था। बावजूद इसके वो चुपचाप अपने ही इलाके में और वलापीर में ही रह रहा था। बुधवार को ही पुलिस की दबिश के दौरान उसकी पोल पट्टी खुल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में खूब हलचल मची। पुलिस की दबिश और चौंकाने वाली गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घर की तलाशी लेने के बावजूद कैश खान पर कोई एक्शन नहीं लिया और कहा कि कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक पुलिसकर्मी की नजर टांट पर रखे गद्दे पर पड़ी। शक होने पर उसने कुर्सी मंगवाई और गद्दा हटाया। जैसे ही गद्दा हटा, पुलिस हैरान रह गई।
नीचे कैश खान खुद को ओढ़े हुए लेटा हुआ था। कैश खान पर पहले से ही 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इन मामलों को देखते हुए डीएम ने उन्हें गुंडा एक्ट के तहत 28 जुलाई को 6 महीने के लिए जिला बदर किया था। आदेश के मुताबिक उन्हें कन्नौज जिले की सीमा से बाहर रहना था, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक यानी सरकारी आदेश की खुलेआम अनदेखी की, जो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। विवादों से जुड़ा रहा नाम कैश खान का पहले भी कई विवादों में आ चुका है। उन पर एक प्राचीन मंदिर और मस्जिद की जमीन पर कब्जा करने के आरोप हैं। 6 जनवरी को उनके मैरिज हॉल पर भी बुलडोजर चल चुका है। प्रशासन का दावा था कि ये निर्माण अवैध कब्जे पर किया गया था और दबंगई और अफसरों की मिलीभगत से सड़कों पर भी कब्जा जमाया गया था। कैश खान को अखिलेश यादव का काफी करीबी नेता माना जाता है। 25 जुलाई को खुद अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे थे और करीब 15 मिनट तक वहीं रुके थे। इसके अलावा उनकी अखिलेश और डिंपल यादव के साथ कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हलकों में गर्माहट बढ़ गई। कन्नौज का नाम जब भी समाजवादी राजनीति और विवादों में गूंजता है तो कई खुलासे होते हैं और उसमें कैश खान का नाम अक्सर सामने आता है। अखिलेश यादव के करीबी और सपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष रह चुके कैश खान का राजनीतिक सफर जितना यहां पर चर्चित रहा है, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। कैश खान लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और कन्नौज में संगठन और अहम पद पर भी रहे। वो समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं। राजनीति और निजी तौर पर उनका रिश्ता सीधे अखिलेश यादव और डिंपल यादव से जुड़ा माना जाता है। यही वजह है कि उनकी छवि सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि प्रदेश स्तर तक पहचानी जाती है। कैश खान का नाम लगातार विवादों और आपराधिक मामलों में जुड़ता रहा। उनके खिलाफ 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इन मामलों में जमीन पर कब्जा, गुंडागर्दी, दबंगई जैसे गंभीर आरोप शामिल है। इसी वजह से 28 जुलाई को डीएम ने उन्हें गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया था। वैसे अखिलेश यादव, कैश खान जैसे कई नेता जो उनकी खुद की पार्टी में हैं, खुद उगाही करते हैं, खुद वसूली करते हैं, तब भी उनकी पार्टी को गुंडों की पार्टी भी कहा जाता है। वो खुद अब एक 8 लाख के चालान को लेकर योगी सरकार को वसूली सरकार बता रहे हैं, जो खुद ऊपर से नीचे तक घोटालों के दलदल में फंसे हों और सरकार पर उंगली उठाएं तो उनकी पोल पट्टी पहले खुल जाती है। अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी जबरदस्त झटका लग चुका है अपने इन्हीं कारनामों के लिए। उनके मंसूबों पर देश की सबसे बड़ी अदालत भी पानी फेर चुकी है। जमीन और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना अखिलेश और उनके चेलों को भारी पड़ा, क्योंकि भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी को जमीन कब्जाने वाली करार दिया और कहा कि आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। यह भी मामला खूब रोचक था, जिसकी खूब यहाँ पर जब सियासी गलियारों में इस खबर की चर्चा हुई थी, उस वक्त भी अखिलेश यादव जो थे वो चर्चा में आए थे। अपनी इस स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पूरा मामला था क्या। सत्ता में रहते किया ताकत का गलत इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के कार्यालय की जगह को सिर्फ 115 रुपए में हथियाने को लेकर धोखाधड़ी की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल बताते हुए समाजवादी पार्टी को कड़ी फटकार लगाई थी। पीलीभीत नगर पालिका परिषद ने अपने परिसर से सपा कार्यालय के बेदखली आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पीलीभीत नगर पालिका परिषद की बेदखली के आदेश पर सुनवाई कर रही थी और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले पर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अपना पक्ष रखा था। दवे ने अपनी दलील में कहा था कि कार्यालय का किराया चुकाने के बाद भी नगर पालिका उसे बेदखल करना चाहती है। बेदखली के आदेश को रोकने के लिए याचिका भी डाली गई थी। बेंच ने वकील से पूछा, आपने परिसर कैसे लिया था, जिस पर वकील दवे की तरफ से नगर पालिका की तरफ आवंटित की जाने वाली बात कही गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, क्या आपने कभी नगर पालिका क्षेत्र में 115 रुपए पर कार्यालय की जगह के बारे में सुना है? ये सत्ता के दुरुपयोग को साफ तौर पर दिखलाता है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1 सितंबर को चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि जब जुगाड़ आयोग एआई से 1.25 करोड़ का घपला पकड़ सकता है तो फिर हमारे किए गए 18,000 शपथ पत्रों में, यानी जो हलफनामे वोट चोरी को लेकर दिए गए थे, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? बाकी की 17,986 का क्या हुआ? अखिलेश की इस टिप्पणी पर भी उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने जोरदार जवाब दिया है। सीओ ने अखिलेश की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए साफ किया कि वोटर लिस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो गलतियां खोजी जाती हैं और जो सुधार के काम किए जाते हैं, वो निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया ही नहीं जाता। ये काम चुनाव आयोग का है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक लिखा,
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मतदाता सूचियों में विद्यमान त्रुटियों को ढूंढकर उनका सुधार किए जाने का समाचार राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के हवाले से विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा था। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में स्थित पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचनों से संबंधित मतदाता सूचियों को बनाने एवं इन संस्थाओं और निकायों के चुनाव करवाने का कार्य करता है। इससे भिन्न भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों से जुड़े वोटर लिस्ट को बनाने और उनके रखरखाव का काम करता है और इन सदनों के चुनावों में वो काम करवाता है। यानी जो AI को लेकर पंचायत चुनाव में अखिलेश यादव इतना हो हल्ला कर रहे हैं, उसको लेकर भी वो निशाने पर है। यानी एक एक करके 8 लाख का चालान किया गया अखिलेश यादव का, वो पूरी तरह से बौखला गए और उन्होंने खुद योगी सरकार को ही वसूली सरकार बता दिया कि योगी सरकार के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, लोगों को लूटा जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है। और इसी कड़ी में मेरी गाड़ी के खिलाफ भी जो चालान आया है 8 लाख का, वो भी एक तरह की वसूली है, जिसके बारे में मैं जानकारी हासिल कर रहा हूं। चालान भरूंगा, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी का कौन सा नेता ये सब काम करा रहा है। नाम नहीं लिया, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और इसी तरह से जब उनके खुद के कारनामे सामने आते हैं तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। अब चुनाव आयोग से झटका लगा है, इसके साथ ही एक एक करके जो मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें वो भ्रष्टाचार हो, जमीन कब्जाना हो, जिस तरह के मामले सामने हैं, उससे उनकी एक क्राइम फाइल तैयार हो गई है और कभी भी अखिलेश यादव पर बड़ा एक्शन हो सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।